Good morning, student. In our last video, I completed up to the question number 5 of exercise 12.3, and today we start from the question number 6. In this question, first we see what they say, and then we see what they ask. First we see what they say. They say, look at several example of rational number. पहले कुछ एग्जांपल देखो किसके रेशनल नंबर के जो किस फॉर्म में हो, p अपॉन q के फॉर्म में हो, q 0 के इक्वल ना हो, कि p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, इसको अपन क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 मतलब दोनों नंबर कैसे हो, को प्राइम, को प्राइम। No common factor other than 1, that means co-prime number like 3 or 2. These are the co-prime number and having terminating decimal expansion. और उनका जो decimal expansion है वो किस फॉर्म में हो, terminating. Then they ask, can you guess what property of Q must satisfy? अपन के लिए Q के लिए क्या निकालना है, property. तो सबसे पहले अपन सब एग्जांपल देखें जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। सम एग्जांपल या सम एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स हैविंग सम एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion. For example, यदि अपन देखें 3 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ नहीं है। यदि इसको अपन डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 1.5 टर्मिनेट भी हो गया, रेशनल नंबर भी है, p और q के फॉर्म में भी है, कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है। जितनी चीज सेटिस्फाई होनी थी हो गई। एक और एग्जांपल देखें, जैसे अपन 3/4 तो क्या आएगा, इसका भी हाफ कर देंगे 0.75। यदि अपन देखें 11/5, 11 को 5 से देखें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, टर्मिनेट भी हो जाएगा। 11/25 को यदि अपन देखें तो कितना आएगा, 0.44। पॉइंट लगेगा 100 होगा, 4 टाइम जाएगा, 110 का 10 बचेगा, फिर 4 टाइम जाएगा तो अपना रिमाइंडर 0। इसके बाद यदि अपन कोई और नंबर भी देखें, जैसे फॉर एग्जांपल 7/20, यदि 7 को अपन 20 से डिवाइड करते हैं तो 7 का हाफ कितना होगा, 3.5, लेकिन नीचे क्या है 20 है तो पॉइंट कहां चला जाएगा, 1 डिजिट आगे। 7 का हाफ होगा 3.5, लेकिन 20 है पॉइंट 1 डिजिट और आगे यदि अपन देखें 7/50, 7/50 तो यहाँ पे अपना कितना आएगा, यदि 7 को अपन 50 से डिवाइड करते हैं तो इसका भी हाफ हो जाएगा, दैट मींस 0.35 का यदि अपन देखें तो 50 70 होगा, वो 50 से जाएगा तो कितनी बार जाता है, 14, 5 या 70 और पॉइंट की वजह से एक डिजिट आगे आ गया तो 0.14। यहाँ पे अपन ने सभी जगह देखा जो Q है which is in the form of 2 और 5, लेकिन यहाँ पे यदि अपन देखें तो क्या आएगा, 2 की पावर भी कुछ है और 5 की पावर भी कुछ है। 20 को यदि अपन एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, 20 इक्वल 2 की पावर 2 into 5 आएगा। तो इस 2 को अपन क्या बोलेंगे, n, ये क्या हो गया, n। नाउ अपन देखें therefore the denominator of all the rational numbers, the denominator of all the rational numbers having जिनका क्या हो, having terminating decimal expansion, having terminating decimal expansion are in the form of
m and n are integers, जहां पे m और n क्या होंगे integers, where m and n are integers। और एक चीज और ये अपन देखें कि टर्मिनेट वहां कितने डिजिट के बाद होंगे, and they will terminate at the highest power of highest value of, जो वैल्यू हाईएस्ट होगी m या फिर n, at the highest value of either m or n, either m or n। यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे 5 की वैल्यू 2 आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू m में आएगी जो होगी उतनी डिजिट के बाद वो क्या होंगे टर्मिनेट। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और क्या हो गया टर्मिनेट। Now see question number 7. In this question what they ask, write 3 numbers, 3 नंबर लिखना है whose decimal extension are non terminating, ना टर्मिनेट होता हो और ना रिपीट होता हो, ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो। दैट मींस we need to write 3 irrational number। क्या लिखना है आपको 3 irrational number। therefore कोई से भी 3 यानी 3, therefore 3 numbers, therefore 3 numbers whose decimal expansion जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या हो, उस डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटेड भी बोलते हैं इसको और रिकरिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग आर। तो सबसे पहले तो अपन देखें पाई की वैल्यू, दैट इज 22/7, यदि उसको अपन डिवाइड करें तो क्या आता है 3.1428 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद में अपन दूसरे नंबर देखें तो 1.01001 0001 एंड सो ऑन। यहां पर भी देखें ना टर्मिनेट हो रहा ना वैल्यू रिकरिंग हो रही। थर्ड यदि अपन इसी टाइप से देखें तो 2.12 112 1112 1112 and so on. These are the 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. Non-terminating and non-recurring. यदि अपन यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी उन्होंने क्या पूछा है, 2 नंबर दिए हैं, उनके बीच में irrational नंबर पूछे हैं। तो सबसे पहले अपन देखें given rational numbers are given rational numbers are 5/7। यदि इसको अपन डिवाइड करें 5/7, 7 नीचे है तो टर्मिनेट होगा नहीं, लेकिन irrational नंबर है टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या होगा रिपीट। तो अपन देखें जिन कितनी टाइम जाएगा, सबसे पहले 7 टाइम, कितनी बार जाएगा 7 टाइम। तो इसको अपन डिवाइड करें तो 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर होगा 10, तो 7 1 4 2 8 5, इसको डिवाइड करने में आएगा। सेम दूसरा रेशनल नंबर भी है 9/11, जे भी टर्मिनेट होगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। तो यहां पर भी अपन देखें तो 90 होगा, पॉइंट करेगा, एक टाइम जाएगा 88 होगा, 88 से 2 रिमाइंडर 20 होगा, 1 टाइम जाएगा 11 बन जाएगा 9 रिमाइंडर डिविडेंड के इक्वल आ गया, 9 रिमाइंडर व्हिच इज इक्वल टू द डिविडेंड, सो इट विल रिपीटेड आफ्टर दिस। नाउ वी नो दैट, अपन जानते हैं कि देयर आर infinite many irrational numbers between 2 rational numbers, between 2
रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। Therefore थ्री अपन लोग कितने लिखे होते थ्री, therefore थ्री डिफरेंट irrational numbers are जो तीन डिफरेंट irrational नंबर इन दोनों के बीच में, यहाँ पे यदि अपन देखें तो क्या है 7, क्या है यहाँ पे 7 1 और यहाँ पे क्या है 8। 7 से ग्रेटर हो 0.7 से और 0.8 से क्या हो स्मॉलर हो। 7 1 से ग्रेटर हो तो अपन देखें 0.72 722 7222 7222 3 टाइम नाउ सो है। दूसरा देखें अपन 0.73 7333 7333 7333 एंड सो ऑन। और थर्ड देखें इसी टाइप से तो 0.74 744 7444 7444 एंड सो ऑन। 0.71 से ग्रेटर है 72 73 74 और 8.1 से क्या है स्मॉलर। सो दिस वे वी विल फाइंड आउट द डिफरेंट irrational number between two rational numbers. Now see the last question of the exercise. In this question they ask to classify the given number as a rational or irrational. Rational और irrational को classify करना है। In the reason that पूछा पड़ा, we also give the reason why the given number is rational or irrational. क्यों है? तो पहला ये अपन देखें रूट 23 जो क्या है, it is irrational number। ये कैसा नंबर है? irrational number। क्यों है irrational? यदि अपन देखें तो why it is irrational? Because 23 there is no, यदि अपन बोले तो there is no perfect square root। perfect square root of 23। 23 का क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? नहीं होगा, इसकी ये क्या है irrational नंबर। जैसे अगर 225 का देखें इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा 15। दैट्स व्हाई it is a rational number। ऊपर वाला क्या था? it is an irrational number। नीचे वाला क्या है? it is a rational number। क्यों है rational number? why it is a rational number? because 225 has perfect square root। perfect square root इसका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। पॉजिटिव 15 भी आता, नेगेटिव 15 भी आता। नाउ सीधा खाएगा तो जी क्या है? टर्मिनेट होगा और टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन इज इंक्लूडेड अंडर रेशनल नंबर। तो इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज इट हैज टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो कैसा है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होगा। यहाँ पर यदि अपन देखें इसको अपन लिख सकते क्या? 7.478 के ऊपर यहाँ देखो 478 क्या हो रहा है? और जो टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो वो भी किसके अंदर आ रहा है? रेशनल नंबर के। सो इट इज आल्सो अ रेशनल नंबर। It is also be a rational number। क्यों? Because it has non-terminating but recurring decimal expansion। recurring or repeating decimal expansion।
That's why it is said to be a rational number. लेकिन यहाँ पे ना टर्मिनेट हुआ, यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन रिपीट हुआ, यहाँ पे ना टर्मिनेट हुआ ना रिपीट हुआ. That's why it is said to be a irrational number. Irrational number. Why? Because it has non-terminating non-recurring डेसिमल एक्सपेंशन. तो यहां से अपन को समझ में आया जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, और जो टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे वो भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर. सो द एक्सरसाइज 1.3 is also be finished now. Now we start exercise 1.4. In this exercise, only two questions are there, and in this question they ask you to visualize the decimal number on the number line. यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, in this question they ask you to visualize 3.765 on the number line. नंबर लाइन पे जो बटे पड़े थे उसमें अपन ने रिप्रेजेंट किया था पहले जैसे होल नंबर को इंटीजर्स को रेशनल नंबर को सेम में वी विल रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन. यहाँ पे LHS साइड नेगेटिव नंबर होते हैं अपने, RHS साइड पॉजिटिव नंबर्स आर देयर 1 2 3 4 5 एंड 0. अब अपना जो नंबर है जिसको अपन को विजुलाइज करना है वो क्या है अपना 3.7. क्या है 3.7 जो कि किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में. कहां पे आएगा, 3 और 4 के बीच में क्या आएगा अपना 3.7. अब यहां पर यदि अपन स्टार्ट करें दैट इज 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.9 के बाद आएगा अपना 4. 3.9 आफ्टर दिस 4. अब अपन के लिए यहाँ पे सेकंड डिजिट देखें 3.76 वो भी कहाँ पर आएगा 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा. अगेन वी नीड नंबर लाइन एंड स्टार्ट फ्रॉम दी 3.7 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 and 3.79 के बाद क्या आया अपना 3.8. What we get 3.8. अब जो अपना नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है 765. क्या है अपनी 5.76 और किसके बीच में आया जो अपना नंबर है 3.76 एंड 3.77 के बीच में. अब अगेन अपन इसको मैग्नीफाई करके रिप्रेजेंट करते हैं अपना नंबर. यहाँ पे अपन ने देखा कि अपना 3.7 हो गया. यहाँ पे अपन ने देखा कि जो अपन को नंबर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 3.76 मिल जाएगा यहाँ से. अब जब अपन विजुअलाइज करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा 3.765. यहाँ पे अपन को मिल जाएगा BC 3.76 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.777 3.767 फिर 768. after this 3.769 and 769 के बाद
3.77 इसके बीच में जो अपना रिक्वायर्ड नंबर था that is 3.765 we will easily visualize the number 3.765 by magnification on the number line. This way we will do the next question also. Now see the next question. In this question we have to visualize 4.26 on the number line up to the 4 decimal place. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यदि अपन यहाँ पर इसको देखें 4.261 that means इसको अपन क्या लिखेंगे 4.2626 1 2 3 4 4 प्लेस होंगे डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस इसके लिए अपन को क्या करना है रिप्रेजेंट करना है सेम वे फर्स्ट वी ड्रॉ नंबर लाइन सबसे पहले अपन नंबर लाइन ड्रॉ की एच साइड को नेगेटिव 0 1 2 3 4 अब अपना जो नंबर है वो क्या है 4.26 इसके बीच में आएगा 4 and 5 के बीच में 4 and 5 के बीच में यहाँ पे अपना आएगा 4.2 अब यहाँ पे यदि अपना नंबर लाइन ड्रॉ करें कहाँ से होगी यहाँ पे 4 से 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 4.9 के बाद क्या आएगा अपना 5 क्या आएगा यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 और 5 के बीच में अपना आएगा नंबर यहाँ पे हमने 4 लिया 5 लिया उसके बीच में जो अपना नंबर था 4.2 वो जे है अपना 4.2 आ गया अब इसके बाद क्या है 4.26 वो किसके बीच में आएगा 4.2 और 4.3 के बीच में तो अपन नंबर लाइन अगेन ड्रॉ करेंगे अगेन वी ड्रॉ द नंबर लाइन वी स्टार्ट फ्रॉम द 4.2 आफ्टर दिस 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 and 4.29 के बाद 4.3 4.2 और 4.3 के बीच में अपना नंबर आया 4.26 उसके बाद 4.26 के बाद अगेन क्या चाहिए अपन को 2 जो कि कहां पे आएगा ये अपना नंबर हो गया और इन दोनों के बीच में अपना नंबर आएगा क्या 4.262 कौन सा नंबर आएगा 4.262 यहां पे स्टार्ट करेंगे अपन 4.26 से तो आएगा अपना 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 then 4.269 के बाद क्या आएगा 4.27 क्या आएगा 4.26 और 4.27 के बीच में अपन को क्या चाहिए था 4.262 अगेन अपन को क्या चाहिए 4.26 ड्रॉ लाइन फिर से अपन एक लाइन और ड्रॉ करेंगे 4 प्लेस तक करना था 3 प्लेस अपन ने रिप्रेजेंट कर ली अब यहां पर अपन को बताना है 4.26 आ गया अब अपन के लिए इसके आगे बताना 6 और 4.262 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626
2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और इसके बाद आ जाएगा अपना 4.263। क्या आ जाएगा 4.263, 4.263। जे अपने नंबर हो गए और जो अपना रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या हो गया, अपना रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 4.2626, 4.2626 is our required number which we have to visualize on the number line. Hopefully you all understand what we discussed today. Our exercise 1.3